बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिंगर शवारमा की बेहतरीन रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। इसमें सबसे पहले हम क्रिस्पी चिकन रेडी करेंगे, फिर 2 अदद सॉसेस रेडी करेंगे और फिर उसको शवारमा ब्रेड के अंदर लगाकर सैलेड के साथ जिंगर शवारमा बनाएंगे। तो फिर वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए हमने चिकन की कटिंग करनी है। स्ट्रिप्स की शक्ल में चिकन को काट लिया है। आधा किलो हमने चिकन लिया है। मैरिनेट करेंगे। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे। गार्लिक पाउडर है, ये लहसुन का पाउडर, इसको 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर भी 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। बस यही इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएंगे। अगर लेमन जूस डालना चाहें तो 2 टेबलस्पून तक डाल दें। मैंने 2 लेमन लिए थे और उसको निचोड़ के डाल दिया था। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और कम से कम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। क्रिस्पी चिकन बनाने के और इसकी कटिंग करने के 2 तरीके हैं। एक तो या तो आप इसको स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लें या फिर हॉट शॉट स्टाइल में छोटे पीसेस में काट लें। जिंगर शवारमा में ज़्यादा सैलेड यूज़ नहीं होता। यहाँ पर कुछ देर के लिए हमने खीरों को सिरके और पानी में डिप करके रख दिया है। इस तरह खीरे ज़रा खट्टे हो जाएंगे और एज ए पिकल हम इसको शवारमा में यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ हम वाइट सॉस रेडी करेंगे। मायोनीज़, इसके अंदर हॉट सॉस डाल लेंगे हम 2 टेबलस्पून और लेमन जूस शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से बीट करके एक साइड पर रख लेंगे। रेड सॉस बनाने के लिए हमने दड़ा मिर्च को सिरके में भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, फिर इसको पीस के पेस्ट बना ली। 3 कप के करीब मैदा लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना नमक ना मिर्च। इसके अंदर स्ट्रिप्स को मैदे में डालेंगे। अब नरम हाथों से इसकी ब्रेडिंग करेंगे। नरम हाथों से दबाएंगे, इसके ऊपर कोटिंग ना बनेगी जिसे क्रम्स कहते हैं। मैदे में फोल्ड करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे हाथ के और चिकन पीसीस के दरमियान में मैदा होना चाहिए और सॉफ्ट हैंड से इसको करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ यूज़ नहीं करना, उसको मसलना नहीं है। अभी अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे जब, तो फिर आप ऐसे इसको झाड़ लें या फिर आप किसी भी स्ट्रेनर से अच्छी तरह इनको छान लें। बस इसमें से मैदा निकलना चाहिए, जो कोटिंग है वो बाकी रहे और मैदा जो एक्स्ट्रा मैदा है वो सारा नीचे गिर जाए। अच्छी तरह जब छान लेंगे तब हम सादा और साफ़ पानी जो हमने एक बाउल में रखा हुआ है उसके अंदर हम 10 सेकंड के लिए इसको डिप करेंगे। इसमें मैदा नहीं उतरेगा, कोई भी चीज़ नहीं उतरेगी, बस ये गीला होगा। 10 सेकंड के बाद अच्छी तरह पानी इसका छान लें इस तरह और दोबारा से इसको मैदे के अंदर डालेंगे। यहाँ पर फिर हम उसी तरीके से ऊपर मैदा डालेंगे और सॉफ्ट हैंड से इसको घुमाएंगे। अक्सर लोग इस स्टेज पर आकर क्या करते हैं कि इसके ऊपर पेस्टिंग सी बना लेते हैं, जो क्रम्स की जगह वो बहुत बुरी लगती है। हमने इसके ऊपर क्रम्स बनाने हैं तो हमने सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है। अब इसको जब हम ऐसे झाड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कैसे फ्लैक्स बन चुके हैं, क्रम्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये प्रोसेस हो जाए तो अब हमने इसको रखना नहीं है, बल्कि फ़ौरन ही गरम गरम तेल में डाल देना है। फ्राइंग का प्रोसीजर भी बहुत अहम है, बल्कि कहा जा सकता है सबसे अहम है। इसमें टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास तौर पर जिंगर बनाने के लिए। 10 मिनट हम तेल को गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 140-130 तक रहना चाहिए इसका टेम्परेचर। और जब हम चिकन इसके अंदर डाल देंगे तब हमने 1 से 2 मिनट तक हमने इसको नहीं हिलाना। 2 मिनट के बाद जब अपनी शेप को ये होल्ड कर लेंगे फिर हम इसको टच करेंगे। तो जब ये देखें ये कितने हार्ड हो चुके हैं और इसके ऊपर क्रम्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे कितने फ़ाइन बन चुके हैं। चिकन पीसीस की कटिंग जो है ना हमने ज़्यादा मोटी रखी है और ना ही पतली रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटे पीसीस जो होते हैं वो अंदर से फिर गलेंगे नहीं, क्योंकि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से हमें ये टेंडर चाहिए। बारी बारी तमाम पीसीस को हम फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। टेम्परेचर पूरा ही होना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्रम्स रेडी हुए हैं। चिकन अब तैयार है, अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी है।
ये देखें अंदर से कितना सॉफ्ट और बाहर से कितना क्रिस्पी है। अब शवारमा ब्रेड को भी हम टोस्ट कर लेंगे, दोनों साइड से इसके ऊपर कलर ले आएंगे। हमने अपने शवारमा ब्रेड के साइज़ से ही इसके पीसीस किए थे चिकन के। ब्रेड पर हम सबसे पहले सॉस लगाएंगे, मायोनीज सॉस लगाएंगे। फिर हम इसके ऊपर रेड सॉस लगाएंगे। रेड सॉस हम थोड़ी लगाएंगे क्योंकि ये बहुत स्पाइसी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। फिर हम इसके ऊपर चिकन पीस रखेंगे। एक कंप्लीट इसके ऊपर आ गया क्योंकि हमने साइज़ देख के ही काटा था। अब इसके साथ हम सैलेड रखेंगे। 2 रखना चाहें तो 2 रख दें आप खीरे, या एक ही काफ़ी है। इसके ऊपर फिर हम ये वाइट मायो सॉस लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि हम घर के लिए रेडी कर रहे हैं तो हमें क्लिंग रैप की या बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है। बस टूथपिक से ये बहुत अच्छे से होल्ड हो जाएंगे। ऐसे ही हम तमाम रेडी कर लेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए, बहुत शानदार से ज़िंगर शवारमाज रेडी हैं। मेरे चैनल पर चिकन शवारमा की एक और रेसिपी मौजूद है जिसमें मैंने 2 सॉसेज रेडी किए हैं जो भी बहुत टेस्टी हैं। आप वो भी चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्रिस्पी चिकन की रेसिपी बहुत परफेक्ट है। आपने जब ब्रेडिंग करनी है तब मैदे के अंदर आपने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करनी, क्योंकि सारा जो फ्लेवर है वो मैरिनेशन से ही आएगा। ये जो मैरिनेशन में जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी चिकन रेडी हुआ, जो कि आपके लिए ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।